हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज आशा करता हूँ कि आप लोग 2 साल का मेहनत जो है आज आप लोग अच्छा से एग्ज़ाम देंगे और ईश्वर करे आप लोग का आज एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए। तो इसी कड़ी में हम 2022 का जो क्वेश्चंस है वो 2024 में पूछने का चांसेस है, चूँकि इंग्लिश में जैसे आप लोग का पूछा गया था उस टाइप से क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर का पूछ देता है तो इसलिए हमको लगा कि 2022 का जो क्वेश्चन है MCQ वो आप लोग करवा दे तुरंत फास्ट में, बस 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। 10 मिनट में वीडियो का आप लोग देख लेंगे, ठीक है। ज़्यादा देर नहीं करेंगे, केवल आप लोग को केवल करना क्या है कि जो क्वेश्चन केवल आंसर देखते चलना है, फटाफट हम इसमें लेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि ये 2022 का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने देखो आ रहा है कि कह रहा है कि द सी प्लस प्लस एक्सटेंशन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। तो क्या होगा इसका हम लोग आंसर सी लैंग्वेज होगा। क्या होगा बच्चों? सी लैंग्वेज होगा, ठीक है। फिर कहता है मेन क्या है? मेन एक फंक्शन है, चूँकि आप लोगों को पता है कि मेन बच्चों क्या है? एक फंक्शन है, एकदम रट लो बढ़िया से। मेन क्या लोगों बच्चों? एक फंक्शन है, ठीक है। दूसरा बोलता है कि इफ़ ये फंक्शन डज नॉट रिटर्न ए रिजल्ट, जब रिजल्ट नहीं, कोई रिजल्ट रिटर्न नहीं करता है तो उस टाइप को क्या बोलते हैं बच्चों? उसका क्या बोलते हैं? वॉइड बोलते हैं। आप लोगों को पता है पहले से। चलो, डाटा आइटम दैट नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम, कोई ऐसा प्रोग्राम में कोई ऐसा वेरिएबल जो कभी वैल्यू अपना वैल्यू को में बदलाव नहीं करता उसको क्या बोलते हैं बच्चों? लिटरल कहते हैं, लिटरल कहते हैं। और उसका दूसरा भी जो नाम है वो है कॉन्स्टेंट नाम, कॉन्स्टेंट याद रखना है ना। चलो, वो चेंज नहीं करता है। फिर देखो यहाँ पर कह रहा है कि स्लैश ए इज यूज्ड फॉर, स्लैश ए किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो ऑडियो साउंड के लिए, ऑडियो साउंड के लिए भी यूज़ करते हैं और अलार्म के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर अलार्म अगर रहेगा एग्जाम में तो अलार्म भी हम मार के आएंगे, ठीक है। पाँचवा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर वैलिड करेक्टर लिटरल, करेक्टर लिटरल इसमें से सही कौन सा है? तो सही जो है बच्चों वो क्या हम लोग को है? 3 नंबर है। क्या हम लोग का? 3 नंबर है, क्योंकि करेक्टर बोल रहा है। करेक्टर जो होता है सिंगल कोटेशन में बंद होता है हम लोग का। चलो अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, सिंगल एंड कमेंट के लिए कौन सा हम लोग इस्तेमाल करते हैं? सिंगल एंड के लिए लोग या 2 फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करते हैं ना, याद रखना है। चलो 7, 8 हो गया। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या कहता है? तो ये कहता है चेंज देन यूज, पहले चेंज करेंगे और तब यूज करेंगे। प्री मतलब क्या था? पहले, पहले बदलाव करना तब यूज करना, ठीक है। तो इसलिए इससे 8 का 1 नंबर होगा। चलो अगला क्वेश्चन, ये पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट होल्ड, पॉइंटर क्या करता है? एक वेरिएबल होता है जो होल्ड करता है किसको? मेमोरी एड्रेस को। 9 का 1। चलो नेक्स्ट है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्लोविंग एक्सप्रेशन, है ना। यदि यहाँ जे का मान बच्चों क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है और यहाँ पर 5 इंटू प्लस प्लस जे का मान जो पहले से 5 है वो ये प्री इंक्रीमेंट है। प्री मतलब पहले बढ़ेगा, तो 6 25 होगा कितना हम लोग का? 30 होगा। अब उस 30 को डिवाइड कितना करें? 6 से, तो 6 25 कितना हो गया? 30 हो गया। शेषफल क्या बचा हम लोग बच्चों? 0, चूँकि यहाँ मॉडुलस पूछ रहा है, मॉडुलस। तो मॉडुलस में आउटपुट क्या, मॉडुलस क्या देता है आउटपुट? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या बचा लोग यहाँ पर? 0। सही आंसर क्या होगा हम लोग बच्चों? ये 2 नंबर होगा। आंसर क्या होगा? 2 0, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर सेट कौन सा है? तो क्या होगा लोग बच्चों? 3 नंबर होगा। 11 का 3 नंबर। चलो द आर का इंडेक्स आपको पता है कि स्टार्ट कहाँ से होता है बच्चों? 0 से, याद रखना है। और ख़त्म कहाँ होगा? जो साइज हम लोग का दिया हुआ रहेगा वो साइज -1 में जाके ख़त्म होता है। तो आर का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। चलो फिर व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फ्लोविंग कोड सेगमेंट, इसका आउटपुट क्या होगा? ठीक है, इसका आउटपुट जो है वो क्या होगा? देखो फॉर लूप के अंदर में 2 ही सेमीकोलन होता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ? 3 सेमीकोलन दे दिया है, जिसकी वजह से ये हम लोग का प्रोग्राम कंट्रोल बार बार नीचे नहीं आएगा। तो ये नीचे कब है? जब कंडीशन फॉल्स होगा। कंडीशन फॉल्स कब होगा? जब आई का मान हो जाएगा हम लोग का 11। जब 11 छोटा है 10 से नहीं, तब फॉल्स हुआ तब बाहर निकलेगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 3 नंबर होगा, 13 का 3 नंबर, ठीक है। फिर डू वाइल लूप कंडीशन को, डू वाइल लूप डू वाइल लूप किस तरह का लूप होता है? तो बच्चों ये क्या है हम लोग का? एग्जिट कंट्रोल लूप है। क्या है? एग्जिट कंट्रोल लूप है। बाहर निकलते समय कंडीशन को चेक करता है। इन प्रोग्रामिंग STRCMP जो फंक्शन है ये कंपेयर करने का काम करता है, इसलिए कंपेयर होगा इसका आंसर लोग का 15 का 3 नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो होता है इसको लोग सिन के साथ यूज करते हैं। किसके साथ? सिन के साथ, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा हम लोग का? 4 नंबर होगा। वही अगर पूछता है इंसर्शन, अगर यहाँ एग्जाम अगर पूछेगा अगर इंसर्शन तो बच्चों तो लोग क्या मार के आना? 16 का, है ना, 3 नंबर, ठीक है। इंसर्शन पूछेगा तो। चलो अगला क्वेश्चन, विच इज नॉट
ठीक है, विच इज नॉट ए लूप स्ट्रक्चर, कौन एक लूप स्ट्रक्चर नहीं है। तो बच्चों वाइल तो लूप है, डुअल भी लूप है, फॉर भी लूप है, लेकिन रिपीट अनटिल जो कोई लूप हम लोग का नहीं है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलो अगला क्वेश्चन जो है हम लोग के सामने वो कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ C++, कौन फीचर का C++ हम लोग का नहीं है। तो इनकैप्सुलेशन तो इसका फीचर है, इनहेरिटेंस भी फीचर है, एब्स्ट्रैक्शन भी फीचर है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटिव हम लोग का फीचर नहीं है। तो सही आंसर जो होगा बच्चों वो 18 का सही नंबर क्या होगा हम लोग का होगा 18 का 4 नंबर होगा। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊप मीन्स, ऊप का मतलब हम लोग का यहाँ पर क्या आता है, तो सबको पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है। ऊप का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। चलो फिर यह कहता है इज ए वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इसेंशियल फीचर्स विदाउट बैकग्राउंड डिटेल। ठीक है, बैकग्राउंड डिटेल को एक्सप्लेन नहीं करता है, उसको मेन इसेंशियल फीचर से मतलब होता है, उसको क्या बोलते हैं डाटा एब्स्ट्रैक्शन। क्या कहते हैं बच्चों, डाटा एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं, याद रखना है। चलो उसके बाद क्लास रिप्रेजेंट करता है किसको, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट को, याद रखना। सिमिलर ऑब्जेक्ट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है कौन, एक क्लास। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनकैप्सुलेशन इज ए वे टू इम्प्लीमेंट है ना इनहेरिटेंस को, मॉड्यूलरिटी डाटा एब्स्ट्रैक्शन को। याद रखना इनकैप्सुलेशन जो होता है वो इसेंशियल फीचर्स को बाइंड करता है, और इसेंशियल फीचर्स को बाइंड करता है, और इसेंशियल जो फीचर्स होता है उसको एक जगह पर रिप्रेजेंट जो करता है हम लोग का, वो कौन करता है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन करता है। इसलिए सही आंसर क्या होगा, 22 का 3 नंबर होगा। चलो अगला क्वेश्चन है कि विच हेडर फाइल बिलोंग टू इज अपर इज लोअर। ठीक है, ये सब जो भी होता है हम लोग का बच्चों को किसमें होगा, ctype.h में होगा। किसमें होगा, ctype.h में, याद रखना। ये फंक्शन है, ये हम लोग का फंक्शन है जो हम लोग का इस्तेमाल जो करना पड़ता है वो कैरेक्टर, यहाँ सी मतलब क्या होगा, कैरेक्टर। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड यूज टू कंट्रोल एक्सेस टू ए क्लास मेंबर। क्लास मेंबर को एक्सेस और कंट्रोल करने के लिए हम लोग जो है किस का यूज हम लोग जो है वो हम लोग करते हैं, इसमें से वो कह रहा था। आप लोग को बताए थे कि कंट्रोल एक्सेस को एक्सेस करने के लिए हम लोग पढ़ना पड़ता है P3 को P याद रखना, PPP प्राइवेट पब्लिक और प्रोटेक्टेड। तो इसमें से देखो कौन, इसमें से कौन है हम लोग का, प्राइवेट होगा। तो प्राइवेट हम लोग का इस्तेमाल करेंगे। डिफॉल्ट ब्रेक और एक्सेस का इस्तेमाल यहाँ पर कोई कीवर्ड का इस्तेमाल हम लोग इसमें ये चीज़ नहीं करते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्लास सपोर्ट फीचर्स, क्लास क्या फीचर्स को सपोर्ट करता है, तो क्या होगा इसमें से, ऑल ऑफ दीज होगा। क्या होगा बच्चों, ऑल ऑफ दीज का आंसर होगा हम लोग का। 25 बाय डिफॉल्ट मेंबर ऑफ ए क्लास है ना, तो आपको सबको बताना चाहिए क्या होना चाहिए, प्राइवेट होगा हम लोग का आंसर। 26 का 1 नंबर प्राइवेट होता है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा मेंबर ऑफ ए क्लास कैन बी शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इट्स क्लास। ठीक है, तो वो क्या होता है लोग का, फ्रेंड ऐसा फंक्शन होता है, ठीक है, जिसको हम लोग किसी को भी आम मेंबर को अपना दे सकते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, 27 का A नंबर होगा। चलो ये क्लास डिफिनेशन, क्लास का जो डिफिनेशन खत्म होता है या स्ट्रक्चर का डिफिनेशन जो खत्म होता है बच्चों, वो किससे होता है, सेमीकोलन से। तो 28 का क्या होगा, 4 नंबर होगा। चलो बेस क्लास को लोग बच्चों क्या कहते हैं, नॉर्मल क्लास भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल क्लास, याद रखना है ना। चलो अगला क्वेश्चन है कि इफ ये क्लास नीड्स टू बी डिराइव्ड फ्रॉम क्लास बी, यदि ये जो है वो क्या होता है, इनहेरिट होता है, डिराइव होता है किससे, क्लास बी से, तो सही इसमें से लिखा हुआ जो वो कौन सा होगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा हम बोलो बच्चों, क्लास A नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखाता है चाइल्ड क्लास, यहाँ लिखाता है सुपर क्लास, तो देखो वैसा ही लिखा हुआ है यहाँ पर। चलो 35 क्वेश्चन है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इनहेरिटेड फ्रॉम द बेस क्लास, किसको बेस क्लास से हम इनहेरिट नहीं करते हैं। तो याद रखना है दोनों कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर दोनों जो होता है इनहेरिट नहीं होता है, याद रखना। ठीक है, 31 का सही आंसर क्या होगा, 3 नंबर। ठीक है, दोनों जो हम लोग का इनहेरिट नहीं होता है एकदम। ठीक है, सब क्वेश्चन पूछने का 100% चांस हो सकता है कि यही सब क्वेश्चन को रिपीट कर दे 2-4 को, इसलिए देखना बहुत जरूरी है। प्राइवेट इनहेरिटेंस में प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर ऑफ ए बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन ए डिराइव्ड क्लास। ठीक है, तो प्राइवेट इनहेरिटेंस में प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर जो होता है बच्चों, वो जब डिराइव्ड क्लास हो जाता है तो वो भी वहाँ पर क्या होता है, प्रोटेक्टेड ही कहलाता है। ठीक है, 32 का 3 नंबर। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंस्ट्रक्टर इन्वॉल्व, कंस्ट्रक्टर जो है आता है, शामिल होता है, कब आता है, जब को ऑब्जेक्ट को लोग बनाते हैं, ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो सही आंसर क्या होगा, 33 का 1 नंबर। चलो अगला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टर टेकिंग नो आर्गुमेंट, कंस्ट्रक्टर जो है वो आर्गुमेंट को नहीं लेता है। ठीक है, नो आर्गुमेंट उसको क्या कहते हैं,
तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों लोग, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कैन हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सा कंस्ट्रक्टर का एक गुण है हम लोग का, तो उसका वही नाम होता है जो क्लास का नाम होता है, टिल्ड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। तो सही आंसर क्या होगा हम लोग का, 35 का 4 नंबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हम लोग इसको ख़त्म कर दिए। ये आपका 35 क्वेश्चन जो पूछा हुआ था। इसके बाद 2021 और 2023 का जो भी क्वेश्चन आप लोग को हम सेंड कर दे रहे हैं, उसको आप लोग एक बार देख लेना। 10-10 मिनट लगेगा। हो सकता है कि यही सब 3 साल से क्वेश्चन को अगर 10 से 15 क्वेश्चन अगर मैच कर जाता है तो समझो कि तेरा फ्यूचर बनेगा बच्चों। ठीक है, चलो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।